अब देखें यूपी तक लाइव 24/7। ममता जी वहां पर सफेद साड़ी पहनकर एक हिंदुओं के लिए प्रेत आत्मा जैसी बन चुकी हैं, एक डरावना चेहरा बन चुकी हैं। वसीम रिजवी जो कि अब जितेंद्र नारायण सिंह बन चुके हैं, वो पश्चिम बंगाल को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में शूट हो चुका है, जो कि 14 अगस्त को रिलीज होगी। इसके एक पोस्टर में तो ममता बनर्जी को दिखाया गया है, तो वहीं दूसरे पोस्टर में साड़ी, चप्पल, फुटबॉल और प्लास्टर चढ़ा पैर दिखाया गया है। जब हमने इस फिल्म के पीछे के मकसद को समझने की कोशिश की तो जितेंद्र नारायण सिंह का कहना था कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सफेद साड़ी में एक प्रेतात्मा सी हो गई हैं, जो कि हिंदुओं के लिए डरावना चेहरा बन गई हैं। इसके साथ ही उनका कहना था कि उन्हें डर है कि कहीं पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उससे एक दूसरा कश्मीर बनने का खतरा न खड़ा हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। यूपी तक ने उनसे खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार चर्चा उनकी एक फिल्म को लेकर है। फिल्म का नाम है बंगाल डायरीज। हमारे साथ बात करने के लिए जितेंद्र नारायण सिंह खुद ही है। ये बताइए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल ये क्या है, क्या फिल्म का थीम है, क्यों आप फिल्म में आ गए? इससे पहले भी मैंने राम की जन्मभूमि बनाई थी। अब ये मेरी दूसरी फिल्म है जो 14 अगस्त को रिलीज होगी। देखिए, बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो एक रोहिंग्या मुसलमान जो वहां हिंदुओं के साथ में जाती और जुल्म कर रहे हैं, वक्त रहते उन जुल्मों को दिखाना इसलिए जरूरी है कि कहीं बहुत जल्दी कश्मीर जैसी स्थिति बंगाल में ना हो जाए। इस वक्त ममता बनर्जी जो वहां की चीफ मिनिस्टर हैं, वो रोहिंग्या मुसलमानों का इस खुशफहमी के साथ में सपोर्ट कर रही हैं और उनको वहां बसाने का काम कर रही हैं, जिससे वहां का जो हिंदू समाज है वो खतरे की स्टेज पर आ गया है। रोहिंग्या मुसलमानों की मोहब्बत वहां हिंदुओं को बर्बाद कर रही है। ममता जी वहां पर सफेद साड़ी पहनकर एक हिंदुओं के लिए प्रेत आत्मा जैसी बन चुकी हैं, एक डरावना चेहरा बन चुकी हैं। वहां पर बेहिसाब ज्यादती हो रही है, इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसको आपके माध्यम से कभी दिखाया ही नहीं गया, किसी मीडिया के माध्यम से। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। हमने वो सारी घटनाएं इसमें, वो जो सही घटनाएं हैं और सच्ची घटनाओं पे ये फिल्म है, बिल्कुल सच्ची घटनाओं पे आधारित फिल्म है। और ममता जी का उन आतंकी संगठनों को क्या सपोर्ट है इसका भी खुलासा किया है। इसकी शूटिंग आपने कहा कि वेस्ट बंगाल में की है कि उत्तर प्रदेश में की है? मैंने इसकी शूटिंग जो बहुत बड़ा पार्ट था वो वेस्ट बंगाल में किया है। परमिशन लेकर के किए? बिल्कुल कोई परमिशन नहीं ली। बिना परमिशन के आपने वेस्ट बंगाल में शूटिंग करी है, तो ये गलत नहीं है? बिल्कुल कोई गलत नहीं है। और वो चाहे अगर परमिशन मांगते तो क्या वो देती? परमिशन नहीं देती। इसलिए हमको अपनी टीम को भी सुरक्षित रखना था। जो वहां एक्टिंग कर रहे हैं, जो वहां मेरी टीम कैमरा लेके गई है, अगर कि हम उनको ये पता चल जाता कि जितेंद्र नारायण सिंह की ये टीम आई है तो उसी वक्त वहां अरेस्ट हुई। जहां सीबीआई अरेस्ट कर ली जाए तो हमारी टीम की क्या औकात है। तो हमने अपना काम किया, हमने शूटिंग की। कितना पार्ट आपका वेस्ट बंगाल में शूट हुआ? करीब 25% पार्ट। अच्छा, ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में कहीं कश्मीर जैसे हालात ना हो जाए, रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, लेकिन जो वहां की आबादी है उसी ने तो ममता बनर्जी को चुन करके वहां का मुख्यमंत्री बनाया। जनादेश तो ममता बनर्जी के साथ है। अगर वहां के हिंदुओं को खतरा लग रहा था तो उनको उन्होंने क्यों चुना, जबकि बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी वहां पर चुनाव जीतने के लिए? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की बात हम नहीं कर रहे। हमारी फिल्म वहां पर जातियों पर आधारित है जो हिंदुओं के साथ में हुई। अब जहां तक के सवाल वहां पर ममता का चुनाव जीतने का है, अगर एक समाज जो मुस्लिम समाज है उसकी संख्या वहां कम है, हिंदुओं की ज्यादा है, और जब वो इतना उनको भयभीत कर रखा है उन हिंदुओं को जो अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं, वो बेचारे किसको वोट देंगे?
बात तो ये है ना कि जब आपने वहां के ऐसी आतंकी संगठनों को कंट्रोल कर रखा है कि अगर वो ममता के अलावा किसी को वोट देंगे तो बाद में उनके घर जलेंगे, हुए जिन्होंने दिया उनकी आबादियां फूंक दी गई, तो वहां तो बहुत कुछ होता है। अच्छा, रामनवमी के मौके पर वहां पे हिंसा हुई और कहा गया कि मस्जिदों से पत्थर, आप कह रहे हैं कि हम फिल्म बना के आए हैं, तो क्या ये भी एक पार्ट वहां पे शामिल है? और क्या देखा, ये भी आपकी फिल्म का हिस्सा होगा कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ? ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये हिस्सा हो। बिल्कुल ये हिस्सा है। और दूसरी चीज ये कि बात बिल्कुल स्पष्ट है, पथराव मस्जिद से हुआ। रामनवमी का जुलूस जो था वो निर्धारित रूट पर जाना था, यानी कि जो नमाजी थे वो थैलों में गुब्बे लेकर, पत्थर लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे। उनकी ये प्लान था कि जुलूस निकलेगा, हम पत्थर मारेंगे, वरना इतना पत्थर एक तरह से, मतलब ये कहा जाए कि यूं ही टेंशन एक क्रिएट हो गया और दंगा हो गया। ये प्लान वे में दंगा किया गया। वहां के मुसलमानों ने हिंदुओं को भयभीत करने के लिए ये दंगा किया, और यही पॉलिसी है, हर जगह ऐसा ही होता है। जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो जाती है वहां हिंदू मजबूर हो जाता है, उसको घर छोड़ना पड़ता है। तो आपको लगता है कि जो मुसलमान कौम है वो आतताई टाइप की है, दहशत और आतंकी, मतलब इस तरीके की ये कौम है? आप ये सवाल पूरी दुनिया से है, और आपके माध्यम से ये सवाल पूरी दुनिया से हम पूछ भी रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान ही क्यों आतंक का धंधा चला रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर आप देखो, जितने भी आतंकी संगठनें हैं वो 90% मुस्लिम आतंकी संगठनें हैं जो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। अच्छा, आपके जो पोस्टर मैं देख रहा हूँ, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, इसे जो पोस्टर ही हम लोग देखते हैं, इसमें ये जो पोस्टर है कि ममता बनर्जी एक में तो दिख रही है, लेकिन दूसरे में ये प्लास्टर है, फुटबॉल है और चप्पल है, ये क्या डिनोट कर रहा है? देखिए, इससे ये पता चलता है कि लंगड़े भी फुटबॉल खेल सकते हैं। लंगड़े का मतलब इशारा किसकी तरफ है? अब जो जिसकी टांग टूटी थी ये उसी की तरफ इशारा है, और खास करके हम तो पहली बात करते हैं, ये ममता बनर्जी के ऊपर इशारा है। अच्छा, इस फिल्म के बनाने का उद्देश्य क्या है? आपने क्यों बनाई है? मतलब सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि आप एक बार राम जन्मभूमि को लेकर के फिल्म बना चुके हैं, तो द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल लेकर के फिल्म बनाएंगे, तो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हिंदुओं के साथ में जो वहां ज्यादती हो रही है, जिस तरह से हिंदू बंगाल को खाली करके पूरे देश की तरफ भाग रहा है, उसको रोका जाए। पूरी दुनिया बंगाल के हिंदुओं का दर्द जाने, समझे, और वहां की जो गंदी राजनीति हो रही है, जो वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों की एक ऐसी आबादियां बसती चली जा रही हैं जो कभी भी बांग्लादेश की तरफ भारत के एक बड़े पार्ट को काट भी सकती है। ये ऐसी स्थिति न होने पाए, बंगाल कश्मीर न बनने पाए, वक्त से पहले इस घटनाओं को दिखा दिया जाए ताकि लोग एक्टिव हो जाएं, लोग उस पर आवाज बुलंद करना शुरू कर दें। मेरा मकसद साफ है, राष्ट्र हित में मेरा मकसद है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जितेंद्र सिंह, जो वसीम रिजवी थे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद जितेंद्र सिंह नाम रखा, और ये आप वो फिल्म लेकर के आए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। कोशिश है कि वेस्ट बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं उनकी सच्चाई को लेकर के वो लोगों के बीच जाए, और उनको डर लग रहा है कि कहीं वेस्ट बंगाल में भी कुछ ऐसे हालात ना हो जाएं कि वो कश्मीर बन जाए। वहां पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उन घटनाओं को लेकर के अब ये फिल्म लेकर के जितेंद्र सिंह आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।